इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो आसिफा की चॉइस मेरी ही थी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता मैं इस बारे में सोचती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। मैं इस बारे में ज़्यादा सोचती हूँ कि एज एन एक्टर मैं उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊँगी या नहीं, या एक्टिंग। आपने महाभारत और श्री कृष्णा सब देखा ही होगा, उसमें भी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। अगर कोई नेगेटिव करेगा नहीं तो स्टोरी कैसे बनेगी? तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर था। आसिफा का किरदार आपने निभाया, आसिफा की कहानी अभी अधूरी है, क्या इसके लिए भी कुछ सोचा जाएगा भविष्य में? आसिफा की कहानी अधूरी है मतलब किस वे में? क्या इस फिल्म का कुछ द केरला स्टोरी का कुछ सीक्वल देखने को मिलेगा? अभी तक ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता अगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ है। जहाँ तक मैं विपुल सर, सुदीप्तो सर से जितनी भी हमारी बात हुई है, ये स्टोरी उन लड़कियों की है जिनके साथ सच में ऐसा कुछ बीता था। अगर कोई और ट्रू स्टोरी हमें पता चलेगी तो हम अब फिल्म डेफिनेटली को बनाएंगे। करीब 20 दिन होने आए हैं, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, 200 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली है। कैसी फीलिंग है जब आसिफा का किरदार नहीं निभाया था और अब क्या अंतर देखती है अपनी लाइफ में? 100-200 करोड़ वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट इतना सैड है और इतना अपसेटिंग है, क्योंकि सच में किसी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि वो अफगानिस्तान, सीरिया पहुंच गई हैं। तो हमारा ये पर्पस बिल्कुल नहीं था कि हम 100 करोड़ कमा लें या 200 करोड़ कमा लें। हमें सिर्फ उनकी स्टोरी सबको बतानी थी। लेकिन एट द सेम टाइम ये तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लोग जाते ही नहीं तो बिज़नेस ऑफ कोर्स लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोग देखने जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी फीलिंग है कि वो इस सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं और इतना ऑल ओवर द वर्ल्ड सपोर्ट कर रहे हैं। केरला स्टोरी रिलीज होने से पहले की सोनिया बलानी और अब हिट होने के बाद क्या अंतर है आपकी लाइफ में? क्या किस तरह के रिएक्शन मिलते हैं लोगों के? दोनों तरीके के मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं कि हम समझ रहे हैं वो सिर्फ एक कैरेक्टर था। कुछ लोग अजीब सी बातें भी लिख रहे हैं कि आप बाहर मिलो, आपने हमारे गॉड्स के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। मुझे लगता है उन्हें समझना चाहिए कि ये क्या आपको थ्रेट कैरेक्टर मिल था। रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं मिल रही मतलब हैं, मिल रही है? थोड़ी बहुत मिल रही हैं। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट देखा जाए, उन लड़कियों का इतना डार्क है कि मुझे नहीं लगता हमें थ्रेट के बारे में बात करनी किस चाहिए। तरह की थ्रेट आपको मिल रही है, क्या कहा जा रहा है? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अच्छा, कोई कंप्लेन वगैरह की है पुलिस से आपने थ्रेट मिलने के नहीं बाद? नहीं नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि अभी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं फिल्म के। मेरी थ्रेड बहुत छोटी, बहुत कुछ ही मामूली लोग हैं जो थ्रेड कर रहे हैं, वरना ज़्यादातर लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं फिल्म की और बहुत अच्छे से सपोर्ट। सोनिया यंगस्टर से, लड़कियों से और आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। हाँ, क्या ये माना जाए कि आज फिल्में हिट करने के लिए कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा अभियान बन गया है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। पहले भी बहुत सारी फिल्म्स को लेके कंट्रोवर्सी हुई है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्रोवर्शियल फिल्म हिट हुई है। लोगों के साथ कुछ तो कनेक्शन भी बैठना चाहिए, लोगों को कुछ स्टोरी भी अच्छी लगनी चाहिए, तब हिट हो सकती है। सिर्फ कंट्रोवर्सी करके हिट हो रही है तो हर फिल्म आजकल पीआर और प्रमोशन के थ्रू कंट्रोवर्सी करवा सकती क्या है। लग रहा है बॉलीवुड का टेस्ट बदल रहा है, सिनेरियो बदल रहा है कश्मीर फाइल्स के बाद अब ये केरला से? मुझे इस वे में ज़रूर लगता है कि बदल रहा है कि पहले लोग सिर्फ स्टारकास्ट देख के थिएटर में चले जाते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ स्टारकास्ट देख के लोग थिएटर में चले जाएंगे। सब्जेक्ट और कंटेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वरना मैं अपने घर वालों की बात करूँ तो पहले बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग थिएटर जाते थे, लेकिन अब ओटीटी और ये सारे प्लेटफॉर्म आने के बाद अगर आपके सब्जेक्ट में दम है, कंटेंट में दम है, तो ही लोग थिएटर में जाते हैं। आपके प्रशंसकों में अगर देखा जाए तो क्या तमाम ऐसी कई लड़कियां या कोई प्रशंसक ऐसे हैं जो जात वाली को या मुस्लिम समुदाय से जो आपकी तारीफ कर रही हो इस फिल्म के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को ये समझ आ रहा है कि हम किसी रिलीजन कम्युनिटी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेररिज्म और आईएसआईएस पे कमेंट था। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, पर्सनल डीएम, कि हमें ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और हम समझ रहे हैं कि आपने हमारे इस्लाम की कहीं पे भी इंसल्ट नहीं की है। आप सिर्फ टेररिस्ट, बल्कि आप लोग एक फेवर ही कर रहे हो कि आप लोग दिखा रहे हो कि कुछ लोग इसको गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं, सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत लोग ये समझ पा रहे हैं। यूपी और केरला में क्या अंतर नजर आ रहा है? हालातों में कुछ अंतर लगता है यूपी में, केरला में? यूपी और केरला में मतलब मैंने इस केरला को जितना भी जाना है, इस फिल्म के थ्रू जाना है, तो मैं रियलिस्ट वे में तो नहीं ज़्यादा डिफ्रेंशिएट बता सकती। पर इस मामले में सुरक्षित मानती है? यूपी को इस मामले में सुरक्षित मानती है? देखिए, ये सब चीज़ें बहुत हिडन हैं। जो सुदीप्तो सर है, उन्होंने 7 साल इस टॉपिक पर रिसर्च किया है, वो उनके साथ वहाँ रहे हैं, तो ये उनकी रिसर्च है जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट सामने आया है। मैंने आगरा में इस टॉपिक पर रिसर्च नहीं की, तो मैं कोई कमेंट फिल्म को नहीं। लेकर पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, बैन तक लगा दिया बंगाल में, अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बैन हटाइए। क्या लगता है इसको? ये तो इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? फिल्म तो देखिए, हमारा काम था कि हम फिल्म में काम करें और अपना 100% दें। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज कुछ सोचूंगी तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगी, तो मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हर एक आर्ट के बारे में, जब भी आप आर्ट का कुछ पीस तैयार करते हो, या सिंगिंग या डांस या फिल्म, तो इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि उस पर बैन लगाने सोल्यूशन नहीं होता है। सोनिया, यूपीओ से क्या अपील करेंगी? जो इस फिल्म में स्टोरी दिखाई गई है द केरला स्टोरी में, तो रियल लाइफ में क्या अपील करेंगी आप जो लड़कियां हैं यंगस्टर्स हैं उनसे? मैं यंगस्टर्स और जितनी भी लड़कियां हैं उनसे एक ये बात कहना चाहूँगी कि वो भी ये समझें कि
एज अ पूरा कम्युनिटी किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं है ये फिल्म, लेकिन टेररिज्म और ISIS ऐसे लोगों से जब वो बाहर पढ़ने जाती हैं तो उनको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग होती है, किस तरह से बातों में फंसाकर कुछ गलत चीज़ें करा ली जाती हैं। तो इतनी समझ होनी चाहिए। सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों के भी कन्वर्जन्स होते हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन्स की बात कर रही हूँ। कोई अपनी मर्जी से किसी रिलीजन में कन्वर्ट करना चाह रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी खुशी अगर कोई करना चाह रहा है तो, क्योंकि इतना तो ये सब लीगल है हमारे इंडिया में। लेकिन ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा के टेररिज्म या ISIS में भेजना वो गलत है। उससे अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कैसे करें। लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में बहुत ज़्यादा दिखाया गया, उनकी डार्क साइड में इतना नहीं है जो इस फिल्म में परोसा गया है। ये केवल एक मसाला फिल्म है अपना बिजनेस करने की। अभी परसों एक इवेंट था मुंबई में जहां सारी केरला से लड़कियां आई थी जिनके साथ ये सच में हुआ है, और ये उन्होंने बोला है कि 7,000 लोग उनके आश्रम में इस बात की कंप्लेन कर चुके हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था और फिर उनके साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें हुई। टेररिस्ट वाली बात नहीं कर रही मैं, पर कुछ और गलत चीज़ें हुई। तो मैं वही बता रही हूँ कि एक एक लाइन मैं वो वीडियो शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। जिसको देखना है प्लीज़ वो देखिए। जिस लड़की के साथ ये सच में हुआ है उसने उस वीडियो में बोला है कि एग्जैक्टली जो आसिफा का कैरेक्टर है, आसिफा ने जो जो लाइंस फिल्म में कही हैं वही सब मुझसे कही गई थी और उसी तरह से मेरा फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ था। तो ये उन लोगों के लिए आंसर है कि हमने सिर्फ उन लोगों पे फिल्म बनाई है जो एक्चुअली ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्शन बना दिया। आप आगरा से हैं और जब ये किरदार निभा रही थी किस तरह की तैयारी की, कितना मुश्किल था आसिफा को बिल्कुल उसी तरह से प्ले करना? बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जब कोई लड़की टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट होती है तो पहले तो ये अपने आप में बहुत डार्क और बहुत अपसेटिंग बात है। एक टाइम था मैं भी आगरा से बाहर पढ़ने के लिए गई थी, तो मुझे तो यही बहुत ज़्यादा अपसेटिंग लगा था कि कोई ऐसे घर से पढ़ने बाहर जाए और वो किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाता है। तो वही बहुत सैड बात थी। पर मुझे इनफैक्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही लग रहा था कि मुझे वही चीज़ कन्विंसिंगली दूसरी लड़कियों के साथ करनी है कि मैं उनका ब्रेन वॉश कर रही हूँ एक लड़की होकर। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं सोनिया मतलब आसिफा से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती 1% भी। लेकिन अगर मैं आसिफा में बिलीव नहीं करती तो शायद लोगों को मेरी एक्टिंग पसंद नहीं आती। तो वो आसिफा में बिलीव करना, एज आसिफा जब मैं काम कर रही थी तो मुझे ये मानना था अपने दिमाग में कि मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। वो चीज़ मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी, वो थिंकिंग बनाना उस 1 महीने के लिए कि मैं अपनी दोस्तों के साथ भी और वैसे भी जो कर रही हूँ वो सही है। सोनिया, थ्रेट्स देने वालों को क्या कहेंगी? जो थ्रेट्स आप लोगों को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप लोगों को, उनको क्या कहेंगी? मुझे लगता है ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स पहले भी आए हैं सबके साथ ही ये होता है। आई थिंक वो लोगों की समझदारी के ऊपर है कि वो किस तरह से फिल्म को परसीव कर रहे हैं। वो अगर ये समझेंगे कि फिल्म में जो जो हुआ है मैं सिर्फ एक कैरेक्टर निभा रही थी, तो उन्हें, मुझे लगता नहीं उन्हें थ्रेट देने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर दे रहे हैं तो मैं तो जब मैं परसों उन सब लड़कियों से मिली, जो सारी लड़कियां आई थी, वहाँ पे 26 लड़कियां आई थी और उन्होंने कहा 7,000 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में कोई भी अगर हेल्प कर रहा है उस सब्जेक्ट की, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही उसमें। थैंक यू।